क्या चाह रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें जरा भी सोचने का मौका नहीं। चलो संसार में है कि हम धन की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन गुरुओं के पास जाकर आश्चर्य तो तब होता है कि जब गुरुओं के पास भी जाकर हम धन की ही याचना करते हैं। उनसे भी हम आशीर्वाद जो मांगते हैं तो ये मांगते हैं कि महाराज हमारा धन बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े, और तर्क देते हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें इस योग्य बना दीजिए भगवान गुरुदेव, हमें इस योग्य बना दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। हम दीन दुखियारियों की सेवा करना चाहते हैं, हमें धन की आवश्यकता है। पहले तुम तो सक्षम मनुष्य बनो, पहले तुम तो एक शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक बनो। तुम्हारे अंदर शांति आनी चाहिए, धन का सुख आना चाहिए, धन का अहंकार नहीं। तुम जरा अपने मन को टटोलो, तुम तो धन के अहंकार से भरे हो, ग्रसित हो, विकारी हो, मानसिक रूप से त्रस्त हो, मुक्त नहीं हो, बिल्कुल जंजीरों में जड़े जकड़े हुए मनुष्य हो। तुम्हें तो गुरुदेव से मुक्ति का उपाय पूछना चाहिए। हाँ, अगर रोटी की जरूरत है जरूर मांगो। तुम्हारे आगे जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है, तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसी परेशानी आ गई है कि तुम्हारे लिए सुझाव नहीं मिल रहा, तुम्हारे लिए रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, जरूर मांगो, निवेदन करो, गुरुदेव के समक्ष आकर प्रणाम करो, अपनी व्यथा कहो। लेकिन व्यापार की उन्नति मांगते चले जाओ, धन कमाने की होड़ में, बराबर बढ़ने की होड़ में लगे जाओ, बहुत आश्चर्य होता है। तुमने कहावत सुनी होगी, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि तुम्हारे बेटा कपूत है, व्यसनों में पड़ा हुआ है, जिम्मेदारी नहीं निभाता, तुम्हारी एक नहीं सुनता, तो क्यों और किसके लिए धन संचय करते हो? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारा है? तुमने उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, इतना काफी है। और अगर वो बुरा निकल रहा है, वो विकारों में पड़ गया है, तो उसके लिए धन संचय करना उचित नहीं है। तो पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। और अगर पूत तुम्हारा सपूत निकल रहा है, होनहार है, पढ़ा लिखा है, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो अपने आप रास्ता चुन लेगा। क्यों उसके लिए नोटों के चट्टे लगाना चाहते हो? क्यों उसको बर्बादी की ओर खींचना चाहते हो? उसको छोड़ दो, आजाद कर दो, उसको अपना जीवन जीने दो। तुम तो अपने को गुलाम बनाए चले जा रहे हो। उम्र के किस हिस्से पे आके खड़े हो रहे हो? आंखें धोखा दे रही हैं, शरीर धोखा दे रहा है, निरंतर क्षीणता की ओर बढ़ रहे हो। तो क्या चाहते हो? आज भी धन चाहते हो? अरे मुक्ति चाहो, एक ऐसा कुआं खोदो कि तुम जहां रहो, जिधर भी विचरण करो, जिधर जाओ, तुमको तुम्हारे अंदर से शांति का जल अंदर से ही प्राप्त होता चला जाए। तुम्हारी प्यास
अंदर ही समाप्त हो जाए, अंदर ही मिट जाए। तुम्हारे अंदर एक ऐसा कुआं है जहां शांति का जल निरंतर बह रहा है। केवल तुमको बाल्टी डालनी और खाली बाल्टी फेंकनी नहीं है कि लाई बाल्टी और कुआं में फेंक दी। रस्सी से बांध के डालनी, गांठ लगाकर डालनी है, और वो रस्सी जिज्ञासा की रस्सी होनी चाहिए। जिज्ञासा की रस्सी से अपनी बाल्टी को कुएं में डालो और वो बाल्टी खाली हो। भरी बाल्टी से काम नहीं बनेगा। खाली बाल्टी को जब तुम कुएं में डालोगे तो वहां का निर्मल स्वच्छ शीतल जल तुम्हारी प्यास बुझा सकेगा। गुरुदेव के समक्ष आकर तुमको वो विद्या, वो शक्ति मिल सकती है। तुम श्री गुरु की शरण प्राप्त करो। नौजवान युवक कहते हैं, अभी क्या रखा है, खाने मौज मनाने के दिन है। लेकिन अगर तुम आज जाग गए और आज से तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार हो गया, तुम्हारे अंदर अगर ब्रह्म विद्या का तेज गुरु ने डाल दिया, तुम आज अगर गुरु की शरणागत हो गए तो जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। ज्ञान तुमको अनायास प्राप्त होता चला जाएगा। बाहर के विकार तुम्हें बिगाड़ न सकेंगे, तुम्हें दूषित नहीं कर सकेंगे। गुरु के ज्ञान का चाबुक तुम्हें निरंतर सही दिशा में दौड़ाएगा, तुम्हारी प्रवृत्तियों की लगाम को कस लेगा। तुम होड़ में न पड़ो। धन कमाने की लालसा में अपने को मत गलाओ, अपने को छीण न करो। धन की जहां तक आवश्यकता है और जहां तक मांग है उतना उचित है। हालांकि लोग तर्क देते चले जाते हैं कि अरे साहब हमारे पास क्या है, उसको देखिए लाखों की कमी नहीं है, उसको देखिए करोड़ों की बात हो रही है, आजकल तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 10, 20, 50 हजार होते हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता। सही बात है, हर बात के तर्क दिए जा सकते हैं, तर्कों का कोई अंत नहीं है। हर बात में तुम तर्क दे सकते हो। चोर भी ये तर्क दे सकता है कि उसने चोरी इसलिए की कि बहुत परेशान था, घर में खाने के लाले पड़ रहे थे। लेकिन क्या वो उचित था? तो तर्कों का कोई अंत नहीं। अपने मन को समझाए चले जाओ और एक अदृश्य मार्ग पर बढ़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि कहां चले जा रहे हो, किधर जा रहे हो, थक रहे हो कि चल रहे हो, भारी भारी पैरों से चले जा रहे हो, दौड़े चले जा रहे हो, दुनिया तुमको दौड़ाए चली जा रही है। तुम दुनिया के साथ में दौड़े चले जा रहे हो, बोले किधर जा रहे हैं पता ही नहीं। लोगों से पूछो क्या चाहते हो, जीवन का क्या उद्देश्य है, कितने करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, उसका क्या करोगे। कहीं कुछ बैठ के सोचो, कुछ हिसाब किताब लगा लो। ये मनुष्य जीवन, ये अमूल्य जीवन जो हमको मिला है, हमने उसको किस तरह गारत करने से लगा दिया, उसको एक काम पे लगा दिया और जरा भी नहीं सोच रहे। और जीवन की अभी जो बात की चर्चा हुई कि जो मूलभूत चीजें हैं कि भूख अगर हमारे अंदर होगी तभी हमारे अंदर एक खाने का आनंद
गस्सा चबाने का आनंद हमको मिलेगा। अब भूख नहीं है तो लाख पकवान रखे हो, अरुचि होती है, तुम्हें भूख नहीं है, मैं भी रहने दो। बोले क्या करें? भूख लगने की गोलियां खाते हैं। भूख जो एक सहज वृत्ति है, जो अंदर से ही भूख उत्पन्न होनी चाहिए, उसको जगाने के लिए भी गोलियां खाते हैं। फिर हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवा सकते हैं, सुंदर वस्त्रों से हम अपने को सजा सकते हैं, लेकिन इससे क्या सुंदरता बढ़ती? जब तक हमारे चेहरे पर तेज उत्पन्न नहीं होता, हमारी आंखों में चमक नहीं होती, हमारे होठों पर मुस्कान नहीं होती, तो ये चेहरा पूरा निस्तेज चेहरा लिए हुए और हम अगर कितने ही सुंदर कपड़ों से और गहनों से और चंदन तिलक से सजाए हुए हो, बेकार है। अब तो तमाम ब्यूटी पार्लर वाले जो कहते हैं ना, टिप्स देते हैं सुंदर रहने के, सुंदर दिखने के, जो टिप्स दिए जा रहे हैं, उसमें ये बताया जाता है कि आप मन को शांत रखिए, दूसरों से ईर्ष्या मत करिए, तनाव में मत रहिए, ताकि आपके चेहरे पर शांति की चमक, लुनाई और एक विशेष आभा दिखाई पड़े। मन शांत होना चाहिए। सुंदर कपड़े और विभिन्न लेपों से हम सुंदर कदापि नहीं दिखेंगे। सज धज के कितना ही हम किसी पार्टी में जाएं, और यदि हमारे अंदर कोई दुख की लहर अंदर से काम कर रही है, कोई परेशानी है, आंखों में बेचैनी है, तो लोग हमें देख के समझ जाएंगे, तारीफ नहीं होगी। लोग हमसे पूछेंगे क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ चिंतित दिखती हो, क्या बात है? तुम छुपाने की कोशिश करते हो। नहीं, रात में ठीक से नींद नहीं आई थी और जल्दी जल्दी में चली आई। तुम अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन देखने के वाले की निगाह से कुछ नहीं छुपता। तो तुम सुंदर कहां दिख रहे हो? हाँ, तुम्हारा वैभव दिखाई देगा, बहुत पैसे वाले हो, उस पैसे से तुम धमक से काम भी चला सकते हो, लोगों को प्रताड़ित भी कर सकते हो, उसका जलवा बिखेर सकते हो, लोगों से वाहवाही करवा सकते हो, तालियां बजवा सकते हो, लोग तुम्हारी जी हुजूरी कर सकते हैं, करा सकते हो। और आज जो पैसे की होड़ है, धन कमाने की जो एक लालसा है, उसके पीछे प्रमुख कारण ये भी है कि पैसे का ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है। पैसे से जो हनक दिखाई जाती है लोगों के ऊपर, तो दूसरे भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसे ही हनक दिखाऊं, मैं भी ऐसे ही गर्दन चौड़ी करके घूमूं, मेरे भी आगे मोटर चाकरों की कार हो, कारों की लाइन की कतार हो, और जहां जाऊं लोग आइए 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 मेरा स्वागत करने के लिए बेचैन हो। मैं सम्मान पाऊं। पैसे से सम्मान खरीद सकते हो, और आजकल लोग पैसे से ही सम्मान खरीद रहे हैं। उससे वो साबित कर देते हैं कि वो बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, और लोग ऐसे धनी मानी लोगों को सम्मान देने के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। और इसका प्रभाव समाज के दूसरे लोगों पर यह पड़ता है कि काश आज मेरे पास भी ऐसा पैसा होता, आज मैं भी बात वाला होता, लोग मेरे आगे पीछे जाते, मेरा माल्यार्पण करते, स्वागत करते, और आते ही लोगों को पता लग जाता पार्टी में कि मैं आया हूं। और अदृश्य रूप में धन कमाने की लालसा जाग जाती है। लेकिन विचार करें
मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यहां आप विचार करें। ये जिन्हें सम्मान मिल रहा है और जो सम्मान देने वाले लोग हैं, वो कितना हृदय से आभारी हैं उनके, कितना हृदय से सम्मान कर रहे हैं, तुम देख सकते हो। ये केवल उनके पैसे को, उनकी सत्ता को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी सत्ता को, उनके पैसे को सम्मानित कर रहे हैं। यदि उनके पैसे को पदच्युत कर दिया जाए, उनको खड़े हो कहीं अकेले में, पैसा ना हो, तो वही लोग उठा के उनको फेंक देंगे और उनकी ओर नजर भी नहीं उठाएंगे कि ये कौन है। तो व्यक्ति का सम्मान नहीं है, धन का सम्मान है, और सम्मान व्यक्ति का होना चाहिए। यदि तुम सम्मान के योग्य हो, तभी तुम वास्तव में एक सम्मानित व्यक्ति हो। तुम्हें झूठे सम्मान के पीछे नहीं दौड़ना है। उस सम्मान से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, और कहो तुम्हारी शांति ही भंग हो जाए। तुम आत्म तत्व से दूर चले जाओ, अहंकार तुम्हारे अंदर इतना बढ़ जाए कि तुम अपने को भी न पहचान सको। तुम शायद भूल जाओ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, वास्तव में मैं क्या हूं। अपने आप को भुला दोगे। ये झूठा सम्मान कहीं का ना छोड़ेगा। और अगर ऐसे लोग सम्मानित हो रहे हैं तो उन्हें होने दो, बिल्कुल होने दो। उधर से चले आओ। तुम ज्ञानी बनो, तुम ध्यानी बनो, तुम प्रेमी बनो। सम्मान मिले न मिले, कितने महात्माओं ने सम्मान के लिए कार्य किया। सच्चे सेवकों ने, प्रभु के भक्तों ने क्या सम्मान की लालसा की। कृष्ण ने सुदामा को सम्मान दिया, क्या सुदामा सम्मान चाहते थे? राम ने हनुमान को सम्मान दिया, जहां मेरी पूजा होगी वहां तेरी पूजा अवश्य होगी, क्या हनुमान सम्मान चाहते थे? जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने सम्मान कतई नहीं चाहा है। सम्मान मिल जाए ठीक, न मिले ठीक, लेकिन सम्मान की चाहना नहीं थी। तुम सम्मान की चाहना में न लगे, तुम धन की आंधी में न बहो। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास करो वो तो ठीक है, लेकिन धन के पीछे पागल न होना, न होना। एक बार विधाता ने जय विजय नाम के दो लोगों को धरती पर भेजा। उन्होंने कहा कि जाओ धरती पे कुछ ऐसे लोगों को तलाश करो कि हम उनको फिर स्वर्ग में सम्मान पूर्वक बुलाएं और स्वर्ग में सम्मानित करें। कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं, तो तुम ऐसे लोगों को चिन्हित करो और जाके पता करो कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं, ऐसे उनके क्या क्या कार्य हैं कि हम उनको स्वर्ग में सम्मान दे सकें। तो विधाता ने जय और विजय नाम के दो लोगों को पृथ्वी पर भेजा। वो जा जाके तमाम नेताओं के, अरे ये तो बहुत बड़ा नेता है, इसके तो जहां गया वहां पीछे लोग लग गए, सम्मान में भोज हुए, सम्मान माल्यार्पण हुआ, सोने से तोला गया, चांदी से तोला गया, सिक्कों से तोला गया। इसके सम्मान में लोग वो एकदम हाथ उठ जाते हैं, सम्मान में सर झुक जाते हैं। ये साहब ये महात्मा जी हैं, इनके सम्मान में बहुत लोग रहते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। जगह 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 जाके उन्होंने ब्यौरा इकट्ठा किया।
वो जय और विजय पूरी धरती पर इधर से उधर विचरण करते रहे, ब्यौरा इकट्ठा करते और शाम को विधाता के सामने पेश करते थे। विधाता उनका ब्यौरा देखते, एक तरफ रख देते, ब्यौरा देखते, एक तरफ रख देते, बोले और जाओ, और लाओ, अभी और लाओ, और इकट्ठा करो, संग्रह करो, बताओ कौन है, विश्लेषण करो, जाओ धरती पर जाओ। तमाम लोगों का उन्होंने विश्लेषण किया, देखा कौन कौन सम्मान के योग्य है। विधाता की नजर में लोग नहीं आए। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति, रात का वक्त था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर जहां अंधेरी गली थी, बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था, उस जगह पर एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति दीपक जलाए बैठा था। सड़क के किनारे उसने एक दीपक जला रखा था। अंधेरा हो चुका था। उन्होंने उसके पास जाकर देखा, महाराज क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। अरे तुम तो आंखों से देख नहीं सकते। अच्छा, तो तुम यहां क्यों बैठे हो अंधेरी गली में? अरे तुमने ये दीपक भी जला रखा है। जब तुम देख नहीं सकते तो तुमने ये दीपक क्यों जला रखा है? और बाबा यहां तुम क्या कर रहे हो, यहां क्यों बैठे हो? जय और विजय जो बराबर पूरी धरती पे इधर से उधर जो आंकलन करने के लिए ब्यौरा जुटाने में लगे हुए थे, वो जब सांझ हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा होने को आया, तो एक गली से गुजरे और वहां उन्होंने बूढ़े को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले यहाँ क्यों बैठे हो, और वो भी तुमने दीपक जला रखा है? अंधे हो, आंख से देख नहीं सकते, जब देख नहीं सकते तो दीपक क्यों जला रखा है तुमने? समझ में नहीं आई बात। वो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, लेकिन इधर से गुजरने वालों को रास्ता साफ नजर आए, इतना तो मैं कर सकता हूं। यहां से गुजरने वाला ठोकर ना खाए, इसलिए मैंने ये दीपक जला रखा है। मैं तो नहीं देख सकता, मेरी तो आंखें ही नहीं है, लेकिन जो आंख वाले इधर से गुजरे उनको कम से कम मैं उनका अंधकार दूर कर सकूं, यही मेरा प्रयास है, इसीलिए मैं यहाँ दीपक जलाकर बैठा हूं। जय और विजय उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जाकर विधाता से बोले कि महाराज आज का ब्यौरा ये है, लेकिन आज की घटना एक आपको बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, अंधा था और दीपक जला के बैठा। विधाता ने उनकी बात सुनी, बड़े गौर से सुनी, उसका ब्यौरा दर्ज कर लिया। बोले बस यही एक व्यक्ति ऐसा है जो सम्मान के योग्य है। इसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा है, ये अपने लिए प्रयासरत नहीं है, इसने दूसरे का भला चाहा है। इसको इस बात की चिंता है कि जो इधर से गुजरे वो ठोकर न खा सके, उसके लिए वो ये लगा हुआ है। ये वास्तव में सम्मान का अधिकारी है। तो तुम सम्मान कैसा पाना चाहते हो? तुम्हें सम्मान की लालसा नहीं करनी चाहिए।